लड़ूंगी तो बेनीपट्टी से, लड़ूंगी तो कांग्रेस पार्टी से। मैं भावना झा किसी से डरती नहीं है। वो लोग पर्दे के पीछे से इस तरह से कमेंट करवाते थे कि लगता था कि जैसे डॉक्टर शकील साहब के ही बदौलत पहचानी जा रही हूँ। वो दावा करते हैं कि स्टेडियम का निर्माण करवा दिए, 100 बेड अनुमंडलीय अस्पताल ले आए हैं। मैं नहीं कराया है, मेरे बुक में लिखा है, चैलेंज करे कोई। रेल की पटरी बिछाने की बात चली गई है, सब क्रेडिट भी ले लिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब कुछ ही दिन शेष हैं जब उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में मैदान में नजर आएंगे। फिलहाल अभी तक बात करें एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर के अभी तक बहुत कुछ स्पष्टता पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से साफ होती हुई नहीं दिखी है। हालांकि कुछ सप्ताह 10 दिनों में ये चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा से पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक भावना झा हैं, जो कि लगातार क्षेत्रों का दौरा भी कर रही है, क्षेत्र में दौरा कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से खासा इस बीच में एक्टिव दिखी है। वजह यह है फिलहाल ये स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं क्योंकि ये कार्यक्रम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। फिलहाल इनसे जान लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ एक सप्ताह की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह के पोस्ट आए हैं इनका, जिसके कई तरह के संदेश भी निकल करके सामने आए हैं और उनके समर्थक विभिन्न तरह के दावे भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बीएन के प्लेटफॉर्म पर भावना जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कि भावना झा इस बार बेनीपट्टी विधानसभा से भागीदारी निभाती हुई या दावेदारी देती हुई नजर आएंगी, इस बात को लेकर के आपके समर्थक खूब बल दे रहे हैं और आपकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट भी लगातार बढ़े हैं। इस बात की सत्यता और प्रामाणिकता कितनी तक सही है? लड़ूंगी तो बेनीपट्टी से, लड़ूंगी तो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस फिर से सिंबल देगी तो बेनीपट्टी से जरूर आऊंगी। आपके समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, ये भी कह रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया है, भावना झा ही रही हैं। देखिए, समर्थकों का उत्साह चरम सीमा पर होता है, लेकिन अब कुछ ही दिन में शेष हो जाएगा। जो पर्दा है वो कुछ ही दिन में हट जाएगा और जो आदेश होगा पार्टी का वो करेंगे। आमतौर पे आपका सोशल मीडिया की बात करें तो आप सिर्फ कार्यक्रम का या अपने क्षेत्रीय दौराओं का पोस्ट करते रहे पिछले 5-10 सालों की बात करें तो हाल फिलहाल में एक आपका फेसबुक पोस्ट आया था जिसमें आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का नाम लेकर के बाकायदा और ये संदेश देने की कोशिश की थी और बताया था कि उनका नाम लेकर के लोग छीटाकांसी करते हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उस चीज़ों को आपने खंडन करने की कोशिश की थी। क्या जरूरत पड़ गई कि भावना झा को इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करना पड़ गया शकील जी के समर्थन में? देखिए, ये समर्थन में न मेरे समर्थन में था न डॉक्टर शकील साहब के समर्थन में था। ये मुझे उचित लगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि इस पर्दे के पीछे से खुद तो नहीं कुछ लोग कर रहे थे और उसमें मैंने इंडिकेट भी कर दिया है कि कौन लोग हैं। और मैं भावना झा किसी से डरती नहीं है। वो लोग पर्दे के पीछे से इस तरह से कमेंट करवाते थे कि लगता था कि जैसे मैं डॉक्टर शकील साहब के ही बदौलत पहचानी जा रही हूँ। मेरे पिताजी जोगेश्वर झा जी की अपनी पहचान है, मैं उनके नाम पे राजनीति में आई। मेरे पिताजी, मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा, जब मेरे पिताजी अपने अंतिम अवस्था में थे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से लेके IGIMS तक शकील अहमद साहब जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी एक भाई की भूमिका उन्होंने मेरे पिताजी के लिए निभाई, वो मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। और हाँ, जहाँ तक टिकट की बात है तो 2010 में 2015 में मुझे खुल के शकील साहब ने समर्थन किया कि जोगेश्वर झा जी की लड़की है, इससे अच्छा, और उन्होंने कुछ मुझ में देखा होगा तभी मेरा साथ दिया। तो मैं चुनाव जीत के भी आई। एक बार जब विधायक लोग बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसकी भी अपनी एक पहचान होती है। न डॉक्टर शकील साहब के या किसी और के भी कहने से मेरा टिकट कट सकता है और नहीं ही मिल सकता है। मेरे काम के आधार पर मेरा टिकट का फैसला होगा। आम अवधारणा तो ये बनाई जाती है, अगर आप अपने विरोधियों की बात कर लें या जो भी कांग्रेस का जो खेमा बटा हुआ है, कि शकील अहमद भावना जी के लिए जिद पे अड़ जाते हैं कि टिकट मिलना है। हरलाखी से सबीर जी के लिए अड़ जाते हैं और इसीलिए बिस्फी से अपना नाम प्रपोज करवाए थे ताकि ये प्रेशर क्रिएट हो कि बिस्फी से हमें मिले ना मिले लेकिन बेनीपट्टी से भावना झा को टिकट मिल जाए। देखिए, ये फिर यही सब चीज़ तो आदमी को समझने की ज़रूरत है। शकील साहब और लोगों की तरह नहीं हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। शकील साहब बहुत सोच समझ के, आप लोग के भी सांसद रहे हैं, बिस्फी के विधायक 3 बार रहे हैं, बहुत हर परिवार, मधुबनी जो लोकसभा क्षेत्र है उसका तो मैं समझती हूँ हर एक परिवार उनको जानता है और उनसे टच में रहे। वो इतने मतलब खुले किस्म के आदमी हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो उनके बारे में कुछ लोग हिंदू से लिखवा रहे थे कि ये हिंदुओं का साथ, मुस्लिम का साथ देते हैं। कुछ लोग लिखवा रहे थे कि ये हिंदुओं का साथ देते हैं। मैंने अपने पोस्ट में बता दिया था
नाम लेके बताया था कि शकील साहब ने किस किस को टिकट दिया। उसमें हर जाति संप्रदाय के लोग थे। तो मदद सिर्फ भावना झा, हाँ भावना झा विधायक उनके टिकट दिलाए और मैं बनी। और कहीं भी अब उनको भावना झा के लिए घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बिस्पी की बात है, उन्होंने दो तीन साल पहले ही कह दिया था कि अब मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति में बना रहूँगा, जो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी होगी मैं काम करूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसको फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दोहराया है। शकील साहब कभी दबाव नहीं बनाते कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे बिस्पी दिया जाए। इस तरह की सभी बातें निराधार है। बिस्पी का सीट ओपन छोड़ दिया गया है, बेनीपट्टी का सीट ओपन छोड़ दिया गया है, हरलाखी का सीट ओपन छोड़ दिया गया है। ये बातें निराधार है और उनके प्रति गलत बातों को प्रचार किया जा रहा था। इसीलिए मैंने एक पोस्ट के माध्यम से, जो फेसबुक पोस्ट है, मैंने क्लियर किया कि वो एक सुलझे हुए इंसान हैं, उनकी अपनी छवि है, उनके ऊपर किसी को किसी तरह का ये करने का ना ये लगा है और ना हिंदू मुस्लिम करने का उनके ऊपर। वही एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप नहीं लगता है। आपने उसी फेसबुक पोस्ट में ये बताया था, अपने हार की वजहों को भी गिनाया था कि महागठबंधन की एक शादी विक्षुब्ध होकर के वो निर्दलीय लड़ गए थे, तो वोट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ। और आपने इसके बाद लिखा कि वो गठबंधन के साथी, और प्रत्यक्ष रूप से तो राजेश यादव का ही नाम है, तो वो अब उनके संबंध अब आपसे अच्छे हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में अगर भावना झा आएंगी तो अब साथ बना रहेगा उनका? नहीं, अब से राजेश से मेरा संबंध अच्छा नहीं है। मेरा संबंध हमेशा से, चुनाव के बाद से ही राजेश को मैं छोटे भाई की तरह मानती हूँ और जानती हूँ। और चुनाव कोई किसी समय लड़ जाता है किसी आवेश में आकर, लेकिन मेरा संबंध उससे कभी भी खराब, ये नहीं कि आज मेरा संबंध ठीक हुआ है। राजेश और मेरा संबंध अच्छा है और उम्मीद कर रहे हैं कि साथ मिलेगा। मैंने अपने हार के कारण की वजह से ये गिनाया था कि गठबंधन के साथी जब लड़ते हैं तो माहौल बहुत ज़्यादा खराब होता है। इस खराब माहौल को रोकना चाहिए हम लोगों को, और एक दूसरा का साथ हम लोगों को देना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर से राजेश जी से आग्रह करूंगी। आउट ऑफ विधानसभा एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपसे कि बेनीपट्टी, राजनगर और फुलपरास को लेकर के ये चीज़ें दावा की जा रही है कि कांग्रेस के खाते में ये सीट आ चुकी है महागठबंधन के हिस्से से। इसका कंफर्मेशन आप लोगों को मिला है पार्टी के ऊपर से? नहीं, अभी किसी तरह का कोई कंफर्मेशन किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया गया है, न बेनीपट्टी के लिए, न राजनगर के लिए, न फुलपरास के लिए, न बिस्पी के लिए। अभी सब पर्दे के अंदर है। हाँ, हमको लगता है 8-10 दिन में पर्दा ओपन होगा, सब जब आप जानेंगे तो मैं भी जानूंगी। तो 8-10 दिन में ये क्लियर होगा कि सीट किसके खाते में गया? उम्मीदवारी को लेकर भी क्लियरेंस आ जाएगा 8-10 दिन में? नहीं, पहले तो सीट क्लियर होगा, फिर ना उम्मीदवारी क्लियर होगी जी। अच्छा, आपने अब से 2-4 दिनों की बात अगर करें जो हमारी जानकारी में है, आपने अपने कार्यकाल के कुछ कामों को भी आप गिनाना शुरू किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकायदा पंचायत वार आप डिटेल्स रख रही हैं कि इस पंचायत में अपने कार्यकाल में आपने इतने काम करवाए, या विधानसभा स्तर की जो मुख्य कामें हैं आपने करवाया है। रही बात अभी एनडीए बीजेपी के विधायक है विनोद नारायण झा, उन लोग के तरफ से, उन लोग के समर्थकों की तरफ से और उनके स्वयं की तरफ से ये कहा जाता है कि बेनीपट्टी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे नहीं रह गए हैं जो बहुत प्रभावित कर रहे हैं राजनीति को, क्योंकि वो दावा करते हैं कि स्टेडियम का निर्माण करवा दिए हैं, 100 बेड अनुमंडलीय अस्पताल ले आए हैं। मैं नहीं कराया है, मेरे बुक में लिखा है, चैलेंज करे कोई। आप पत्रकार हैं, आप जाके के स्टेडियम का निर्माण मैंने करवाया है। 100 बेड का बेनीपट्टी में, 40 बेड का कलवाही में, शिलान्यास तक मेरा ही किया हुआ है। अभी भी कलवाही हॉस्पिटल में आप जाइए, निर्माण मेरे चुनाव हारने के बाद हुआ है। लेकिन जिस दिन ये बिहार सरकार में पारित हुआ था कैबिनेट में, अशोक चौधरी जी ने सबसे पहले मुझे आके बताया था और मुझे बधाई दी थी। तो आपको लगता है, हालांकि ये तो एनडीए के सम्मेलन में भी विनोद नारायण झा मंच से बोले थे, स्टेडियम को लेकर के भी बोले थे, कलवाही में जो हॉस्पिटल बना उसको लेकर के भी बोले, और जेल के को लेकर के, 100 बेड अनुमंडलीय अस्पताल को लेकर के, ITI कॉलेज जो शिवनगर में बना, तो इन तमाम चीज़ों, फिर 6 लाइन 4 लाइन जो बेनीपट्टी से गुजर रही हैं, और उच्चैठ कालिदास महोत्सव, तो इन चीज़ों को प्राथमिकता से आगे रख करके दिखा रहे हैं कि मैंने करवाया है। और बहुत सारी काम, जैसे बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं ना जो लोग कह देते हैं, लेकिन आप गहराई में जाइए। दामोदर का पुल में जो पुल इतना दिन से क्षतिग्रस्त था, उसको पास मैंने कराया है, नाम विधायक जी का लगा हुआ है, चूँकि वो विधायक है और उनका उद्घाटन किया हुआ है, पास मैंने करा। मैं जो किताब में लिख के दी हूँ
अगर उसको कोई फॉल्ट साबित कर दे तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं झूठ बोलती हूँ। बहुत सारे मेरे किए हुए ऐसे काम हैं जो उस किताब में छूट गए हैं, लेकिन गलत एक भी काम नहीं है। अगर आप साबित करवा दे दूसरी पार्टी से कि मैंने ये गलत दिया है तो मैं समझूंगी कि भावना झा झूठ बोल रही है। अच्छा, इस बार आप अगर विधानसभा चुनाव में आएंगे एज अ उम्मीदवार, हालांकि अभी तक क्लियरेंस नहीं है, अगर मान लिया जाए कि आप उम्मीदवार के तौर पर आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि बेनीपट्टी विधानसभा में आपकी हार के बाद 2020 चुनाव के बाद से 25 तक में 5 सालों के कार्यकाल में विनोद नारायण झा जो काम नहीं कर सके वो होना चाहिए था? कौन से मुद्दों पर चुनाव हो सकता है बेनीपट्टी में? देखिए, मुद्दा तो जनता देती है, मुद्दा जो है वो जनता देती है। मुद्दा हम लोग ये बोल दें कि ये करा देंगे वैसे करा देंगे। अभी तो बहुत दिन से रेल की पटरी बिछाने की बात चली गई है, सब क्रेडिट भी ले लिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। कचरी पुल जब मेरे टाइम में बन रहा था, क्रेडिट लेने के लिए 100 आदमी थे, लेकिन लिखा हुआ मैंने दिखाया कि किस किस तरह से क्या है। तो ये है, जब चुनाव लोग जीत के हम आए, अगर आए, मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाई, हम चुनाव जीत के आए, मैं पब्लिक के बीच में फिर से जाऊंगी, उनके मुद्दों को सुनूंगी और जो भी हर संभव प्रयास होगा वो मैं करूँगी। अच्छा, यहाँ से आप अपने कार्यकर्ताओं को और विधानसभा क्षेत्र वासियों को एज अ पूर्व विधायक भावना झा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले आपके बेनीपट्टी क्षेत्र की बेटी हूँ, बहन हूँ, विधायक तो बाद में बनी। लोग मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। जब चुनाव हारने के बाद भाजपा के लोगों ने मुझे आकर कहा कि दीदी वोट तो आपको नहीं दिए हैं, लेकिन विधायक आपको होना चाहिए, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी चीज़ नहीं था। मैं अपने पिताजी की तरह मान और प्रतिष्ठा में विश्वास करती हूँ। मैं उन लोगों के बीच यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार हमेशा सदैव बना रहे और आप 2015 से 20 की काम दिल पे हाथ रख के देखिए, और उसके बाद ये 14-15 साल जो बीजेपी के लोग रहे हैं, तो उनका भी काम का अवलोकन कीजिए। और अगर आपको बहन या आपकी बेटी सही लगती है तो मेरा साथ दीजिए, मैं फिर से आपका साथ देने आ रही हूँ। तो भावना झा ने अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम शब्दों में बता दिया है कि हम आपका साथ देने के लिए आ रही हूं, तो कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पुनः इन पर भरोसा जता सकती है। हालांकि इसको लेकर के स्पष्टता होनी बाकी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और लगभग जो भी सवाल अब तक बन रहे थे, फिलहाल कुछ एक महीनों की इनकी गतिविधि को लेकर के मैंने तमाम सवालों पर इनका जवाब जाना है। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कितना जल्द से जल्द पार्टी टिकट को लेकर के, सीट को लेकर के क्लियरेंस करती है। और इस बार विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो मुकाबला किन किन के बीच होता है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।